भारत में 65 सालों में हिंदुओं की आबादी हुई कम, मुसलमानों की आबादी में 43.15% का इजाफा दर्ज। बीजेपी ने कांग्रेस को बनाया निशाना, कहा कि कांग्रेस की मुसलमानों की खुशनुदी पॉलिसी से आबादी में हुआ बड़ा फर्क, यकसा सिविल कोड के निफाज की वकालत। और सैम पित्रोदा के भारत मुखालिफ बयान के बाद सियासी हलचल जारी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पित्रोदा के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के ने बयानात से दूरी पैदा की। लोकसभा इलेक्शन के पेश नजर सियासी जंग तेज। बीजेपी लीडर नवनीत राणा ने एआईएमआईएम लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के 2013 के बयान का दिया मुंह तोड़ जवाब। एआईएमआईएम के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने जवाबी हमला करते हुए हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता को बनाया हदफ तनकीद। कहा कि हम चुटकी मारकर 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात नहीं कहते हैं। और बीजेपी लीडरों की जोरदार मुहिम जारी। अमित शाह ने तेलंगाना में अपोजिशन को बनाया निशाना, कहा कि इलेक्शन वोट फॉर जिहाद के लिए नहीं, वोट फॉर विकास के लिए है। जेपी नड्डा ने चित्रकूट तो वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में कमान संभाली। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और एसपी को बनाया निशाना। अपोजिशन ने भी इंतखाबी मुहिम तेज की। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने रायबरेली में खवातीन वोटर्स से बात की, जबकि पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में बीजेपी को बनाया हदफ तनकीद। मुल्क में अमीरों की तादाद में इजाफा दर्ज। बैरून मुल्क मुकीम भारतीय शहरियों ने रिकॉर्ड $111 अरब भेजे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस अदद-ओ-शुमार को छूने वाला बना पहला मुल्क। और कल खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। तैयारियां जोरों शोर से जारी। मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। अकीदतमंदों में जबरदस्त जोशो खरोश। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आबादी के हवाले से पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की जारी करदा रिपोर्ट पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और बिहार में आरजेडी और कम्युनिस्ट जिम्मेदार है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने वोट बैंक की सियासत की है। हिंदुओं की आबादी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 79 है, लेकिन अप्रत्यक्ष घट के 70% पे आ गया है। और मुसलमानों की आबादी 8 से बढ़कर के वो 14-15 पर सरकारी आंकड़े और गैर सरकारी आंकड़े वो 20+ में आ गया है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये कांग्रेस पार्टी, बिहार में आरजेडी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जिम्मेदार हैं। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। बगल में पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान में हम 22% थे, घट करके 1 से नीचा हो गए। और बीजेपी ने आबादी से मुतालिक वजीर आजम की इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पर शोर बर्पा किया है। कहा है कि आबादी में ये फ़र्क कांग्रेस की मुस्लिम खुशनुदी की वजह से बढ़ गया है। यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुल्क में यकसा सिविल कोड को नाफिज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जनसंख्या का असंतुलन है। हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। सामान्य नागरिक संहिता जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा।
ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े, फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए सामान्य नागरिक संहिता इस देश में जरूरी है। और बीजेपी लीडर अमित मालविया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मुल्क में हिंदुओं की आबादी 1950 और 1915 के दरमियान 7.8% कम हुई है, जबकि मुसलमानों की आबादी में 43% की शरह से इजाफा हुआ है। अमित मालविया ने कहा है कि कांग्रेस की दहाइयों की हुक्मरानी ने हिंदुओं के साथ यही किया है। अगर इनके लिए मुल्क छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं के लिए दुनिया में कोई मुल्क नहीं होगा। और राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी यादव ने वजीर आजम की इक़्तिसादी कौंसिल की रिपोर्ट को गुमराहकन रिपोर्ट करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो मरदमशुमारी 2021-22 में होनी थी और 2024 तक नहीं हुई है। सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते। और बीजेपी लीडरों की तूफानी रैली का दौर जारी है। तेलंगाना में जलसे आम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाया। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव वोट फॉर जिहाद के खिलाफ वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। और सैम पित्रोदा के बयान पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो कांग्रेस की तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी बयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भी कांग्रेस ने जात पात, इलाका और जबान के नाम पर मुल्क को तकसीम करने का गुनाह किया है। योगी आदित्यनाथ ने सैम पित्रोदा के बयान को इंतहाई काबिल मजम्मत करार दिया। कांग्रेस की बांटो और राज करो की जो नीति है, उसी को सैम पित्रोदा आज बयान कर रहे हैं। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सैम पित्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सैम पित्रोदा के मुंह से वो बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रायबरेली में एक जलसे आम का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि जमहूरी हुकूमत में पहला हक किसान का होता है। जब छत्तीसगढ़ में उनकी हुकूमत थी तो हुकूमत ने खवातीन और नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए बहुत से इक़दाम किए थे। गौशालाओं को इतना मजबूत किया, चारा पानी सब कुछ, वहां से महिलाओं को रोजगार दिया। महिलाएं 60-70 हजार रुपए कमा रही थी वहां काम करके। सरकार ने गोबर खरीदा ताकि लोग हमारे पशुओं का देखभाल करें, क्योंकि फिर उनकी आमदनी बन रही थी। समस्या ही खत्म हो गई, क्योंकि सरकार की नीयत ठीक थी। अगर सरकार की नीयत ठीक है, सही है, तो एक लोकतंत्र में सबसे पहले हक बनता है किसान का।
और लोकसभा इंतखाबात की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान हमला और जवाबी हमले की सियासत तेज होती जा रही है। इस दौरान हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की हिमायत में रैली निकालते हुए बीजेपी लीडर और अमरावती के एमपी नवनीत राणा ने AIMIM लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के 2013 के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने अपने गढ़ हैदराबाद में ओवैसी बिरादरान को खबरदार करते हुए कहा है कि उन्हें मुल्क में हिंदू मुस्लिम तनासुब को मुतवाजन करने में 15 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर पुलिस को हटा दिया जाए तो इसमें 15 सेकंड लगेंगे। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। और AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा के 15 सेकंड के बयान पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि देखना यह है कि इंसानियत कितनी बाकी है। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। और बीजेपी लीडर प्रेम शुक्ला ने वजीर आजम की इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद को हदफ तनकीद बनाया है। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर 1947 में हुआ। जिस समय भारत का बंटवारा हुआ उस समय भारत में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो 2015 तक घटकर 78.06% रह गई। उस समय मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी, जो 2015 तक बढ़कर 14.09% हो गई। अगर हम इसको परसेंटाइल के आधार पर देखें तो मुसलमानों की आबादी में 43% की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद सेकुलरिज्म के नाम पर एक बड़ा समुदाय ये बार बार कहता है कि मुसलमानों की आबादी नियंत्रित हो रही है। भारत की डेमोग्राफी बदलने से जहां पर धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है, जहां पर कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हम संसाधन में देंगे और संसाधन में पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, स्वाभाविक तौर पर मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर सामान्य हिंदू के मन में प्रश्न पैदा होता है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सेहतमंद खाने की आदत और तर्ज ज़िंदगी की वकालत करते हुए मुल्क में ग़िज़ाइयत की कमी और मोटापे, ज़ियाबतीस और दिल की बीमारियों जैसी बीमारियों से निपटने के लिए सेहतमंद ग़िज़ा से मुतालिक हिदायत जारी की हैं। ICMR के मुताबिक ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इस्तेमाल ज़ियाबतीस टाइप 2, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों समेत गैर मुतअद्दिद बीमारियों के ख़तरात को 80% कम कर सकता है। एक दिन में 2000 किलो कैलोरी की मिक़दार के लिए लोगों को तकरीबन 250 ग्राम अनाज, 400 ग्राम सब्जियां, 100 ग्राम फल, 85 ग्राम दालें, अंडे, गोश्त, 35 ग्राम मेवे और बीज खाने चाहिए। और 6 से 8 माह के बच्चे को रोज़ाना 650 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, और अगर माँ 4 बार अपना दूध पिलाती है तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैलोरीज मिलती हैं। बैरून मुल्क रहने वाले भारतीयों ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वहाँ आबाद भारतीय शहरियों ने एक साल में $111 अरब अपने मुल्क भेजे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की माइग्रेशन एजेंसी ने कहा है कि भारत $100 बिलियन तक पहुँचने और इससे तजावुज़ करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपाइंस और फ्रांस 2022 में तरसीलात ज़र वसूल करने वाला सर फहरिस्त 5 ममालिक थे।
पाकिस्तान और बांग्लादेश 2022 में छठे और 8वें सबसे ज़्यादा वसूल कुनंदगान थे और सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र्रे वसूल करने वाले 100 ममालिक की फहरिस्त में एशिया के 4 ममालिक हैं। दूसरे ममालिक में तालीम हासिल करने और काम करने के लिए जाने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद भारतीयों की है। विश्व हिंदू परिषद के लीडर सुरेंद्र जैन ने पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने मुसलमानों की आबादी में इजाफे को मुल्क के लिए खतरनाक करार दिया है। मुस्लिम आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है वहां उन देशों के लिए खतरे का विषय बन रही है। और केवल आबादी नहीं बढ़ रही, आक्रामकता बढ़ रही है। कभी कहेंगे इनके नेता हम 70% को गंगा में बहा देंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को धता बताकर राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद फिर बना देंगे क्योंकि सत्ता हमारे पास आने वाली है। कभी कहेंगे 15 मिनट के लिए सेना को बीच में से हटा लो, पुलिस को बीच में से हटा लो, फिर हम देखेंगे तुम्हारा क्या हल करते हैं। हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और कोई एक व्यक्ति ऐसी बात कह दे जो इनको अच्छी ना लगे, सर तन से जुदा गैंग सक्रिय हो जाता है। और बैरून मुल्क बैठे सैम पित्रोदा का मुतनाज़ा बयान मुल्क में सियासी हलचल का सबब बन गया है। कल नस्ली तबसरे के मंजर आम पर आने के बाद सैम पित्रोदा अब कहते हैं कि रिजर्वेशन से आईआईटी और आईआईएम की हालत मजीद ख़राब हो जाएगी। उनके इस बयान को एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन में कटौती करने और इसे मुसलमानों के हवाले करने के कांग्रेस के मुबैना इरादे से जोड़ा जा रहा है और चारों तरफ इसकी तनकीद हो रही है। इस मुतनाज़ा बयानात की वजह से उन्हें कल ओवरसीज़ कांग्रेस के सदारती ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। We believe that we must give opportunities to everybody, irrespective of your background, caste, color, religion, all that. But leave IITs, IIMs to themselves. These are the institutions of excellence. Don't mess it up. Give them direction, don't give them numbers. Because director of IIT and IIM is equally concerned about disparity. He's not stupid. People misunderstand these ideas and blow it out of proportion. और ईडी ने अरविंद केजरीवाल की उबूरी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम चलाने का हक ना तो बुनियादी हक है और ना ही आईनी हक है और ना ही कानूनी हक है। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 2017 में इलेक्शन कमीशन बनाम मुख्तार अंसारी के मामले में दिया था। ईडी ने मजीद कहा है कि अदालती तहवील में वोट देने का हक भी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के जरिए कानूनी आईनी हक माना जाता है, अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफ़ा 62(5) की वजह से महदूद कर दिया गया है। ईडी ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 सालों में 123 इंतखाबात हुए हैं और अगर लीडरों को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए उबूरी जमानत दी जाती है तो किसी भी लीडर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा और ना ही अदालती हिरासत में रखा जा सकेगा, क्योंकि साल भर में कहीं ना कहीं इंतखाबात होते ही रहते हैं। और रोहतक लोकसभा हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में सदर राज नाफिज करके इंतखाबात कराए जाएं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत हरियाणा में अक़लियत में आ गई है। अक़लियती में आई हुकूमत का सरकार में रहने का कोई अखलाकी हक नहीं है। मौजूदा भाजपा सरकार हरियाणा की अल्पमत में आ गई है। आपको याद होगा इन्होंने 48 विधायकों की लेटर गवर्नर को दी थी, उनमें ये 3 विधायक भी थे और 2 इनके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, रंजीत चौटाला और मनोहर लाल जी, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अल्पमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये सरकार तुरंत इस्तीफा दे नैतिकता के आधार पर, और यदि इस्तीफा नहीं देती तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाकर निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए।
और स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की सरमायाकारी के लिए दरकार डेमेट अकाउंट की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। ये अकाउंट्स मुल्क में हर माह तेज़ी से खोले जा रहे हैं। डेमेट अकाउंट्स बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, जिसमें शेयर और दीगर मालूमात इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में रखी जा सकती है। और ताज़ा तरीन अदद शुमार के मुताबिक अप्रैल में इन खातों की तादाद में 31 लाख का इजाफा हुआ है और भारत में कुल डेमेट खातों की तादाद 15.45 करोड़ की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। नए खातों के खुलने का मतलब ये है कि इक्विटी मार्केट में सरमायाकारी बढ़ेगी। डेमेट अकाउंट्स के इजाफे की रफ्तार मार्केटों के इस्तेहकाम के लिए एक हौसला अफजा अलामत है, क्योंकि नए सरमायाकार आएंगे और इससे सरमायाकारी को भी फरोग मिलेगा। उत्तराखंड में वाक़ दुनिया के मशहूर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट कल यानी कि 10 मई को पूजा और वैदिक मंत्रों के जाप के साथ खुलने वाले हैं। कपाट खुलने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। ताहम बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान खोले जाएंगे और इसके बाद अकीदतमंद उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा कर सकेंगे। और राजस्थान में गर्मी से लोग बदहाल हैं और बेशतर इलाके गर्मी की जद में हैं। और शदीद गर्म लहर पर दूरदर्शन से बात करते हुए जयपुर के महकमे मौसमियात के साइंसदान डॉक्टर राधे श्याम ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मगरबी राजस्थान के बाड़मेर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्द हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और इसके अलावा चूरू, जैसलमेर और जोधपुर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 45 डिग्री रहा है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई भागों में हीट वेव की परिस्थितियां दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर व जोधपुर में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। आगामी 24 घंटों में हीट वेव की परिस्थिति पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में जारी रहेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान में पूर्वी हवाओं के प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट होने की संभावना है। और दूरदर्शन से बात करते हुए सीकर के जिला अफसर कमर चौधरी ने कहा है कि राजस्थान में शदीद गर्मी को देखते हुए हमने स्कूलों के औकात में तब्दीली की है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो वार्निंग भी था और गर्मी को देखते हुए राजस्थान के सभी जिलों ने लगभग टाइमिंग्स कहीं चेंज किए हैं, कहीं और डायरेक्शंस दिए हैं। हम लोगों ने जो क्लास 1 से 8 के बच्चे हैं, क्लास 1 से 8 के, उनके लिए टाइमिंग जो है वो 7 से 11 किया है। और गर्मी को देखते हुए और अगर ज़्यादा बढ़ती है तो हम आगे का डिसीजन लेंगे कि आगे किस तरीके से टाइमिंग चेंज करनी है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें अब तक सिर्फ 4 मैच ही जीत सकी हैं। टेबल में 8वें नंबर पर मौजूद पंजाब किंग्स को इससे कबल धर्मशाला में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था और ऐसे में पंजाब अब इस शिकस्त को भूलकर जीत के ट्रैक पर वापसी का ख्वाहा होगा। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो गुज़िश्ता 3 मैचेस में जीत चुकी है, यकीनी तौर पर प्ले ऑफ की दौड़ में बरकरार रहने के लिए आज का मैच जीतना चाहेगी। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।